नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन और घरेलू उपाय ये मेरे YouTube चैनल में मैं नितेश खंडारे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का अपना विषय है गोट फार्मिंग में नीडल और सिरिंज का महत्व। दोस्तों, आज का अपना विषय है गोट फार्मिंग में नीडल और सिरिंज का महत्व। दोस्तों, गोट फार्मिंग करते समय अपने भेड़ बकरियों को होने वाली बीमारी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह उस बीमारी पर कौन सी औषधि इस्तेमाल की जाती है, इसकी जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर अगर आप ऐसे जगह पर रहते हो जहां पशु चिकित्सक आसानी से उपलब्ध नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने जानवर की बीमारी का इलाज पता है, लेकिन उस बीमार जानवर को इंजेक्शन देना नहीं आता। इसलिए अगर आपके परिसर के पशु चिकित्सक से भेड़ बकरियों को इंजेक्शन देने की विधि सीख ले तो गोट फार्मिंग में आपको किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जानवर को इंजेक्शन देने के लिए किस्म की नीडल और सिरिंज इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको नीडल और सिरिंज के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आखिर तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गोट फार्मिंग में सुइयों का महत्व। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की और विभिन्न आकार की सुइयां होती है। सुइयों को गेज के आकार अनुसार विभाजित किया जाता है। आमतौर पर भेड़ बकरियों के लिए छोटे 25 गेज से 16 गेज की सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना सुइयों का गेज की संख्या बड़ी, उतनी ही उस सुई का आकार छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर 25 गेज की सुई का आकार 16 गेज की सुई के आकार से छोटा होता है। सुई के गेज का चयन उस सुई द्वारा दी जाने वाली दवाई की मोटाई और घनत्व पर निर्धारित किया जाता है। भेड़ बकरियों में ज्यादातर 22 गेज यानी 3/4 की सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दवाई की घनता और आकार अधिक हो उसके लिए 18 गेज की सुई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छोटे गेज की सुई से ज्यादा घनता वाली दवाइयां भेड़ बकरियों को शरीर में ढकेलना काफी दर्दनाक हो सकता है। यानी दोस्तों, आपको जो दवाई देनी है उसके अनुसार सुइयों का गेज या आकार ये चयन करना पड़ता है। सुइयां खरीदते समय ध्यान रखें कि सुइयां अच्छी ब्रांडेड कंपनी की हो, सुइयां तीक्ष्ण हो ताकि भेड़ बकरियों को देते समय उनके शरीर में आसानी से घुसे और उनको तकलीफ कम से कम हो। डिस्पोजल एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, देखते हैं गोट फार्मिंग में सिरिंज का महत्व। वेटरनरी चिकित्सा में सिरिंज की 2 किस्मों का प्रयोग किया जाता है। उसमें नंबर 1 है लोअर स्लिप सिरिंज और नंबर 2 है लोअर लॉक सिरिंज। इन दोनों में से पहले लोअर स्लिप सिरिंज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि नीचे 2 विभिन्न प्रकार की सिरिंज आपको दिख रही है। उसमें से नंबर 1 में जो है वो लोअर स्लिप सिरिंज है और नंबर 2 पर जो है यानी आपकी जो राइट हैंड में है जो सिरिंज है वो लोअर है। चलिए दोस्तों, लोअर स्लिप सिरिंज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट समझ में आता है कि यह सिरिंज सुई को ढकेल कर लगाई जाती है और निकालते समय सुई को खींचना पड़ता है।
यह सीरीज पतले यानी कम घनता वाली औषधि देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंसानों के लिए भी इस प्रकार की सुई का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुई विभिन्न आकार में उपलब्ध है। भेड़ बकरियों को मुंह द्वारा दी जाने वाली औषधि देने के लिए इसी सीरीज का इस्तेमाल सुई निकालकर किया जाता है। दोस्तों, एक आम सुई है, आसानी से उपलब्ध होती है और ये कम घनता वाली औषधि यानी पतली औषधि देने के लिए भेड़ बकरियों में और इंसानों में भी उपयोग में लाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लूअर लॉक सिरिंज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में और पहले वाले फोटो में जो सिरिंज आपको दिख रही है उसके जो टिप है मींस उसका जो मुंह है उसमें आपको काफी फर्क दिखाई देगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट समझ में आता है कि यह सिरिंज में सुई लॉक हो जाती है। यह सिरिंज विशिष्ट औषधि और उपचार में उपयोग में लाई जाती है। इस सिरिंज का इस्तेमाल अधिक घनता वाली औषधि देने के लिए किया जाता है। इस सिरिंज के इस्तेमाल से गाढ़ी औषधि भेड़ बकरी के शरीर में देने के लिए काफी उपयुक्त है, कारण गाढ़ी औषधि देने के लिए सिरिंज को जोर से दबाना पड़ता है और सिरिंज को जोर से दबाने से सुई सिरिंज से अलग नहीं होती, इसलिए इस सिरिंज का उपयोग किया जाता है। इस सिरिंज में सुई जो है ये लॉक हो जाती है ताकि अगर आप ऊपर से ज्यादा जोर से भी दबाए तो सिरिंज नहीं निकल पाती, इसीलिए इसे लोअर लॉक सिरिंज कहते हैं। चलो मित्रों, अब देखते हैं लोअर स्लीप और लोअर लॉक सिरिंज के आकार अनुसार इस्तेमाल। 1 सीसी इस आकार की सिरिंज को ट्यूबरकुलिंग सिरिंज कहा जाता है और भेड़ बकरियों के बच्चों में इससे सटीक मात्रा में दवाई दी जा सकती है। 3 सीसी का आकार सिरिंज आमतौर पर भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी 3 सीसी आकार की सिरिंज ये रेगुलर सिरिंज या फिर आमतौर पर यूज करने लायक सिरिंज भी कर सकते हैं। 3 सीसी, 6 सीसी, 12 सीसी, 30 सीसी और 60 सीसी आकार के भी स्लीप और लॉक सिरिंज मिलते हैं, जिनमें से 30 सीसी और 60 सीसी आकार के सिरिंज भेड़ बकरियों के मुंह द्वारा फीडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी 30 सीसी और 60 सीसी के जो सिरिंज है ये वाकई आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसका उपयोग भेड़ बकरियों को मुंह द्वारा फीडिंग यानी मुंह द्वारा खाना खिलाने में या लिक्विड पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक विशेष सूचना, सुइयों को और सिरिंज का चयन करें। आपको इंजेक्शन देने का तजुर्बा नहीं है तो कृपया कोशिश ना करें। सुई और सिरिंज को एक बार ही उपयोग में लाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ आपको सुइयों और सिरिंज के प्रकार से अवगत करना मात्र है। अगर आपने कभी अपने जानवर को इंजेक्शन अपने हाथों से नहीं दिया है तो पशु चिकित्सक से या किसी अनुभवी से ट्रेनिंग लें। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है ये आपको सिर्फ सिरिंज और सुइयों के प्रकार से अवगत कराना मात्र है। अगर आपको इंजेक्शन देना नहीं आता है तो पशु चिकित्सक या अनुभवी से ट्रेनिंग ले, उसके बाद ही अपने जानवर को या भेड़ बकरियों को इंजेक्शन देने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझाव और सवाल इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। आपको ये मेरा कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना ना भूले। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं भविष्य में ऐसे ही नई और उपयुक्त जानकारी इस चैनल के माध्यम से डालता रहूँगा। दोस्तों, आपके YouTube जब आप ओपन करते हैं तो YouTube मेरा जो वीडियो जब आप ओपन करते हैं तो वीडियो के सामने एक
बेल मीन्स घंटे की आकार की एक वहां पे एक आकार होगा, उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए नए